प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ नीलोक में वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। दीदी गाथा सुनाना चाहती हूँ, बताओ कहाँ से सुनाएंगे? आप कहाँ से सुनाना चाहते हैं? याद तो सारी है जी, गलती तो होती है एक आधी मेरे से। बृहद्रव्य संग्रह के अंतर्गत ये तीसरा अधिकार, अंतिम अधिकार, मोक्ष मार्ग अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत ध्यान का प्रकरण दिया था कि ध्यान करना चाहिए क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति ध्यान की अवस्था में होती है। और उसके लिए फिर पदस्थ ध्यान का यहाँ वर्णन किया और उस पदस्थ ध्यान के ध्येयभूत जो पंच परमेष्ठी हैं, उन पंच परमेष्ठियों का स्वरूप वो यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं। उसमें से अपन आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे। 52 नंबर की गाथा है, गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। पेज नंबर 246 पे है गाथा। दंसणान पहाणे वीर्य चारित वर्तवायारे अपम परम जजुंजयी सोआइरियो मुनि जयो ज्ञान दर्शन वीर्य तप एवं चारित्राचार में जो जोड़ती है सपर को ध्यावो आचार्य को। दर्शनाचार ज्ञानाचार की मुख्यता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, इन 5 आचारों में जो अपने को तथा पर को जोड़ता है वह आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य है। तो आचारों में जो जोड़े वो आचार्य, उस आधार पे यहाँ पर आचार्य का स्वरूप बताया जा रहा है। और आचार्य के स्वरूप के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 आचारों का स्वरूप, और वो भी निश्चय आचार, निश्चय दर्शनाचार, निश्चय ज्ञानाचार, निश्चय चारित्राचार, निश्चय तपाचार और निश्चय वीर्याचार, इनका स्वरूप बताने के बाद में यहाँ एक गाथा दी कि इन लक्षणों से युक्त जो निश्चय पंचाचार है और इन निश्चय पंचाचार के साथ में ही जो चरणानुयोग के शास्त्रों में इसी निश्चय पंचाचार के जो कारण स्वरूप बहिरंग सहकारी कारण रूप जो 5 प्रकार के व्यवहार पंचाचार हैं, उन दोनों को ही जो यानी उन दोनों ही आचारों में जो अपने को और पर को जोड़ते हैं, लगाते हैं, उससे युक्त करते हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। और ऐसे आचार्य परमेष्ठी ध्यान करने योग्य है। अब उन आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करेंगे तो क्या विचार करेंगे कि वो खुद क्या कर रहे हैं, कि खुद पंचाचारों में युक्त हैं और दूसरों को भी क्या उपदेश दे रहे हैं कि पंचाचार में लगो। तो उनका ध्यान करने की से हमको क्या प्रेरणा मिलेगी,
जो सही ग्रहण करने वाला होगा, तो वो क्या प्रेरणा ग्रहण करेगा कि खुद भी जो कर रहे हैं दूसरों को भी यही करने को कह रहे हैं, तो अपने को भी क्या करना चाहिए, अपने को भी उन 5 आचारों से युक्त होना चाहिए। ऐसे उन आचार्य परमेश्वरी का ध्यान करने से जीवन में फिर रत्नत्रय प्रकट करने की प्रेरणा मिलती है और फिर उसी मार्ग पे चलते हैं तो प्रकट होता है। तो व्यवहार पंचाचार का स्वरूप अपन देख रहे थे और यहाँ मूलाचार और प्रवचन सार जी के आधार पे हमने देखा था। तो ये मूलाचार जी में जो दर्शनाचार की परिभाषा दी थी कि परमार्थ भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना और उन्हीं रूप श्रद्धा विषयक अनुष्ठान करना, यानी जो व्यवहार सम्यक दर्शन का जो स्वरूप है, जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना, वो भेद रूप होने से उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। तो ऐसा वो व्यवहार रूप सम्यक दर्शन और उस सम्यक दर्शन रूप जो परिणमन है, जो आचरण है, श्रद्धा रूप अनुष्ठान, श्रद्धा विषयक अनुष्ठान जो शब्द यहाँ दिया, वो दर्शनाचार है। और उसी को और खुलासा करते हुए प्रवचन सार के आधार पे हमने देखा था कि जो निशंकित आदि जो गुण हैं, उन निशंकित आदि 8 गुणों से सहित, निशंकित निकांक्षित आदि 8 गुणों से युक्त जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन को यानी 25 दोष रहित अष्ट अंग सहित सम्यक दर्शन का जो पालन है, उस सम्यक दर्शन का जो परिणमन है, उस रूप जीव का जो परिणमन है, उसको दर्शनाचार कहा है। निशंकितत्व, निकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, निर्मूढ़ दृष्टित्व, उपग्रहणम, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना स्वरूप दर्शनाचार। 25 दोष रहित अष्ट अंग सहित जो विशुद्ध सम्यक दर्शन रूप जीव का परिणमन है, उसे व्यवहार पंचाचार कहा गया है। अब हम यहाँ चर्चा करते हैं ज्ञानाचार की। देखिए, मूलाचार के अनुसार ज्ञानाचार का यहाँ स्वरूप दिया है। 5 प्रकार के ज्ञान के निमित्त अध्ययन आदि क्रियाएं करना ज्ञानाचार है। 5 प्रकार के ज्ञान के निमित्त, 5 प्रकार का ज्ञान कौन सा है? 5 प्रकार का ज्ञान, सुमन जी। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अभिज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार का ज्ञान है। तो इन 5 प्रकार के ज्ञान के निमित्त यानी उसके लिए, जैसे बोलते हैं ना, इनके निमित्त ये काम कर रहे हैं हम, तो बच्चों के निमित्त किया, उसके निमित्त, तो उसके निमित्त मतलब उसके लिए 5 प्रकार के ज्ञान के लिए अध्ययन आदि क्रियाएं करना ज्ञानाचार है। ये परिभाषा दी। अभी प्रश्न है मेरा आप लोगों से कि 5 प्रकार के ज्ञान के लिए मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि ये ज्ञान हमको नहीं है, यही अर्थ हुआ ना। जिसके लिए अपन जो काम कर रहे हैं तो वो चीज अभी अपने पास नहीं है। तो क्या अपने पास 5 प्रकार के ज्ञान में से कोई सा भी ज्ञान नहीं है? तो यहाँ कहा है 5 प्रकार के ज्ञान के लिए। कुछ लोग उंगली दिखा रहे हैं। सुलोचना भाभी, शुद्ध ज्ञान तो है, लेकिन श्रेष्ठम ज्ञान को बढ़ाने के लिए अध्ययन आदि क्रियाओं में है। कुमति ज्ञान है। बढ़िया। सुलोचना भाभी, यानी बहुत सभी लोग दो दो दिखा रहे थे, मतलब 2 ज्ञान तो है, लेकिन अभी हमारे पास में ये 5 ज्ञानों में से कोई भी ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान है? जो सम्यक दृष्टि है उनके लिए मैं नहीं मन कहती हूँ, लेकिन यदि मिथ्यात्व दशा में है, यदि मिथ्यात्व दशा में है तो फिर 5 प्रकार के ज्ञानों में से कोई भी ज्ञान नहीं है, फिर तो वो कुमति कुश्रुत है ना। इसलिए 5 प्रकार के ज्ञान के निमित्त यानी 5 प्रकार के ज्ञान के लिए यानी सम्यक ज्ञान। 5 प्रकार का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? सम्यक ज्ञान है। 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान है। फिर यथा योगी जिस भूमिका में जो प्रकट हो सकता है, लक्ष्य तो केवल ज्ञान का ही है, लेकिन जहां जहां तो अभी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान भी नहीं है सम्यक, तो
इसलिए 5 प्रकार के ज्ञान के निमित्त सूक्ष्म बढ़ाने का प्रयोजन नहीं है, लेकिन वो ज्ञान सम्यक हो जाए। अभी जो ज्ञान मिथ्या है वो ज्ञान सम्यक हो जाए, उसको सम्यक बनाने के लिए 5 प्रकार के ज्ञान, मतलब इस लाइन मैंने इसलिए पूछा कि इसको पढ़ने से ऐसे ही लगता है सूक्ष्म बढ़ाना है 5 प्रकार के ज्ञान के लिए, तो ये सूक्ष्म बढ़े, लेकिन इसका अर्थ क्या है? सूक्ष्म बढ़ाना इसका अर्थ नहीं है। 5 प्रकार का ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के लिए। तो 5 प्रकार के ज्ञान के निमित्त अर्थात सम्यक ज्ञान के निमित्त अध्ययन आदि क्रियाएं करना ज्ञानाचार है। अब परिभाषा कितनी अच्छी लग रही है, अगर हम इसको ऐसे बोले सम्यक ज्ञान के लिए अध्ययन आदि क्रियाएं करना वो ज्ञानाचार है, तो बिल्कुल बढ़िया परिभाषा, मतलब अपने अनुकूल जैसे अपन चाहते हैं, जो शब्द अपन चाहते हैं वही शब्द लगते हैं, वरना उससे ऐसा लग रहा है कि ज्ञान बढ़ाने के लिए, लेकिन ज्ञान बढ़ाना उद्देश्य नहीं है। सम्यक ज्ञान हो तो सम्यक ज्ञान के लिए, यानी व्यवहार की बात चल रही है ना। निश्चय ज्ञानाचार क्या था कि वो जो शुद्धात्मा बताया था, उस शुद्धात्मा को जानना। कौन सा शुद्धात्मा बताया था, किसको याद है बिना देखे 4 पॉइंट शुद्धात्मा के संबंध में, जिसका नाम सम्यक दर्शन था, जिसका नाम सम्यक ज्ञान था? बोले विनीता जी। भूत्यार्थ न्याय के विषयभूत शुद्धात्मा, सम्यसार सबसे वाच्य शुद्धात्मा, द्रव्य कर्म नौ कर्म आदि प्रभाव से भिन्न शुद्धात्मा, परम स्वयं संवेदन लक्षण युक्त शुद्धात्मा, उसके लक्ष्य से परम चैतन्य विलास लक्षण, परम चैतन्य विलास लक्षण। बोलिए प्रमिला जी। भूतार्थ न्याय का विषयभूत शुद्धात्मा, समय साल शब्द से वाच्य शुद्धात्मा, द्रव्य कर्म भाव कर्म मोह कर्म आदि परद्रव्यों से रहित शुद्धात्मा और परम चैतन्य विलास लक्षण से युक्त शुद्धात्मा। हाँ, ऐसा शुद्धात्मा, उस शुद्धात्मा का जो ज्ञान किया था भेद विज्ञान से, वहां वो निश्चय सम्यक दर्शनाचार, वो सम्यक ज्ञान हुआ, और उस रूप परिणमन करना वो निश्चय सम्यक ज्ञानाचार था। सम्यक ज्ञानाचार, निश्चय ज्ञानाचार। अभी यहाँ व्यवहार ज्ञानाचार की बात चल रही है, तो वो जो निश्चय ज्ञानाचार है, उस निश्चय ज्ञानाचार के लिए जो स्वाध्याय अध्ययन जो क्रियाएं हो रही है उसको व्यवहार ज्ञानाचार कह रहे हैं। कैसे पता लगा उस निश्चय ज्ञानाचार के लिए हम ये क्रियाएं कर रहे हैं? तो ये 5 प्रकार के ज्ञान के निमित्त, मतलब सम्यक ज्ञान के निमित्त, सम्यक ज्ञान अर्थात निश्चय ज्ञानाचार, और उसके लिए जो अध्ययन आदि स्वाध्याय आदि जो क्रियाएं की जा रही हैं वो व्यवहार से ज्ञानाचार कहा जाता है। ये परद्रव्यों से भिन्न जो, तो उसमें ये परद्रव्यों के भाव से भिन्न, और वो तो अपन ने उसका खुलासा किया था, अभी शॉर्ट में तो बोलेंगे तो उतना भी चलेगा, फिर जब बोलेंगे परद्रव्य में क्या क्या लेना है, और अगर कंटिन्यूअसली में आप पूरा बोलते हैं तो अच्छी बात है। अभी ज्ञानाचार में ये व्यवहार ज्ञानाचार है, इसके जैसे सम्यक दर्शनाचार में अपन ने लिया, व्यवहार दर्शनाचार में 25 दोष रहित 8 अंग सहित, यहाँ तो 8 अंग सहित कहा था, लेकिन उसके साथ में 25 दोष रहित। 25 दोष कौन कौन से हैं, किसको नहीं पता? सुधा जी, 25 दोष कौन से हैं? सम्यक दर्शन के 8 तो दोष रहित हैं, शंका कांक्षा भई वाले, और 6 अनायतन, 3 मूर्ता और 8 मद। बढ़िया, कितने हो गए? 25 हो गए ना। 8 तो उसमें संक्रांति दोष हो गए, 8 मद हो गए, और 3 मूर्ता हो गई, और 6 अनायतन। बढ़िया, ठीक है। पशुमदटारी निवारित विषटता, षट अनायतन त्यागो, शंकाधिक वसु दोष बिना, संवेगाधिक चित पागो। ये 25 दोष है। 8 शंका आदि 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। इन 25 दोषों से रहे और निशंकित आदि 8 अंगों से सहित जो सम्यक दर्शन रूप आचरण है वो व्यवहार दर्शनाचार। अभी व्यवहार ज्ञानाचार में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया गया है, अध्ययन आदि किया गया है, तो सम्यक ज्ञान कितने अंगों से सहित होता है? सम्यक ज्ञान के भी कुछ अंग होते हैं, तो जो पूजा करते हैं उनको ख्याल में होगा सम्यक ज्ञान की पूजन में। हाँ, 8 अंग सहित सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं।
सुने हैं आप लोगों ने पहले भी। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, कालाचार, अनिन्नभाचार, उपधानाचार, और कौन सा रह गया? क्रम बिगड़ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। शब्द, अर्थ, उभय, कालाचार, विनयाचार, अनिन्नभाचार, बहुमानाचार। बहुमानाचार, बस हो गया। बहुमानाचार, ठीक है। तो ये 8 अंग सम्यक ज्ञान के कहे हैं। तो ये 8 अंग सहित जो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए 5 प्रकार के जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, उनकी प्राप्ति के लिए जो स्वाध्याय अध्ययन, देखो ज्ञानाचार है तो और दूसरी क्रिया को ज्ञानाचार नहीं कहेंगे। ज्ञानाचार में स्वाध्याय, अध्ययन आदि ये जो क्रियाएं हैं, अध्ययन आदि क्रिया करना, और वो अध्ययन आदि क्रियाएं कैसे करना, तो उसके लिए 8 अंग बताए गए हैं। अपन ने पहले कभी किस प्रकरण में की है ये 8 अंगों की चर्चा, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की भी चर्चा किसी प्रकरण में की है। देखिए यहाँ पे ये दिया है प्रवचन सारजी में, जो आपको बताया था मैंने, 202 नंबर की गाथा है उसकी टीका में। अहो काल, विनय, उपधान, बहुमान, अननव, अर्थ, व्यंजन और तदुभय संपन्न ज्ञानाचार, मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है। शुद्धात्मा का नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि भेद रूप से ऐसे कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, अनिन्नवाचार, तो ये सब ऐसे भेद रूप है ना, दूसरों के साथ व्यवहार के लिए ये सारी चीजें हैं। इसलिए वास्तव में तू शुद्धात्मा का नहीं है। तथापि मैं तुझे अंगीकार कर रहा हूँ। किसको अंगीकार कर रहा हूँ? अंगीकार करना मतलब ग्रहण करना, स्वीकार करना। किसको स्वीकार कर रहे हैं? कि ये जो व्यवहार रूप ये सम्यक ज्ञान के जो अंग हैं, उन सम्यक ज्ञान के अंग को वो दीक्षा लेने वाला जीव कह रहा है कि मैं तुम्हें ग्रहण कर रहा हूँ। कब तक ग्रहण कर रहा हूँ? कि मैं तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ कि जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध न कर लूं। जब तक शुद्धात्मा की प्राप्ति यानी ज्ञान में ही स्थिर न हो जाए, आत्मा का उपयोग आत्मा में ही सदा के लिए लीन नहीं हो जाए, तब तक मुनिराज भी क्या कर रहे हैं? मुनि बन रहे हैं। ऐसे नहीं अब तो अपन मुनि बन गए, पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, अब क्या काम है, ऐसा नहीं है। मुनिराज भी, क्योंकि जब तक उपयोग पूर्ण रूप से आत्मा में लीन नहीं होगा तब तक क्या करेंगे? तो ये ज्ञानाचार को स्वीकार कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं कि ये 8 अंगों सहित अध्ययन आदि क्रियाएं वो जीवन में पालन करेंगे। निश्चय ज्ञानाचार प्रकट होता ही है, लेकिन वो निश्चय स्वरूप आत्मा जो निश्चय ज्ञान स्वरूप है उसमें लीन रहा नहीं जाता है हर समय। तो बाहर में उपयोग लगाने के लिए इधर उधर और जगह उपयोग नहीं भटके, उसके लिए ये ज्ञानाचार कहा गया है। और इससे ये भी समझ में आता है कि हम जो अध्ययन आदि कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम जो ये शास्त्र पढ़ते हैं, ये सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? हमारा शास्त्र पढ़ना, जो शास्त्र का हमारे को ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? और समझदार हो गए आप लोग, उंगली नहीं दिखाते ज्यादा सब चुप बैठे हैं। इन निश्चय से देखा जाए तो मिथ्या ज्ञान है, लेकिन व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहेंगे। कब कहेंगे? अगर हमारा उद्देश्य वो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है तो ये व्यवहार सम्यक ज्ञान कहा जाएगा। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम अध्ययन आदि कर रहे हैं तो हमारा ये ज्ञान भी व्यवहार से सम्यक ज्ञान कह दिया जाएगा। लेकिन निश्चय से वास्तव में सम्यक ज्ञान कब होता है? कि जब सम्यक दर्शन पूर्वक जो ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन सहित जो ज्ञान होता है, वो सम्यक ज्ञान होता है। निश्चय से तो निश्चय से तो नहीं है। लेकिन अब ये जो हमको शास्त्र का ज्ञान है, हमको जो द्रव्य संग्रह की गाथाएं याद है, ये सम्यक है कि मिथ्या है? तो व्यवहार से उसको सम्यक ज्ञान, मिथ्या भी नहीं कहा जाता ना अपने से, अब कैसे कहें? अनेकांत है उसमें, अनेकांत। सर्वथा ही मिथ्या हो तो फिर वो सम्यक तक पहुंचेगा कैसे? इसलिए ये उसका सहकारी, वो शब्द था ना, सहकारी निमित्त कारण है।
उस निश्चय ज्ञानाचार दर्शनाचार तक पहुंचाने के लिए ये सहकारी बनेगा। यदि ये व्यवहार दर्शनाचार निशंकित आदि गुण और ये व्यवहार ज्ञानाचार ये अध्ययन आदि विशुद्ध भाव पूर्वक ये स्वाध्याय आदि जो क्रियाएं हैं, यदि ये नहीं हो तो क्या निश्चय प्रकट हो सकता है? ये नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? कुछ तो होगा। ये नहीं होंगे तो अशुभ होगा, निश्चित रूप से अशुभ भाव होगा। तो अशुभ भाव से तो वो निश्चय ज्ञानाचार दर्शनाचार प्रकट होने वाले हैं नहीं। ये इसलिए ये उसका सहकारी कारण होने से इसको व्यवहार से कहा है। इसका मतलब ही ये है कि वास्तविक नहीं है, सच्चा नहीं है, लेकिन कहा है तो किसी कारण से। और कारण क्या है? उसके साथ होता है, उससे पहले होता है, उसमें सहायक होता है, इसलिए इसको भी व्यवहार से कह दिया जाता है। ठीक है, सरल है, अर्थ कठिन नहीं है। ये हुआ ज्ञानाचार। अब है चारित्राचार। प्राणियों के वध का त्याग करना। मूलाचार के अनुसार प्राणियों के वध का त्याग करना और इंद्रियों के संयमन। प्राणियों के वध का त्याग करना और इंद्रियों के संयमन यानी निरोध में प्रवृत्ति होना चारित्राचार है। प्राणियों के वध का त्याग करना और इंद्रियों के संयमन यानी निरोध में प्रवृत्ति होना चारित्राचार है। कुछ समझ में आ रहा है इस परिभाषा को पढ़ के? इस परिभाषा को पढ़ के क्या ख्याल में आ रहा है? क्या कहा गया है? मीना चाची, ये संयम असंयम का जो है संयम अविरति रूप जो होता है पालन। जो 13 प्रकार का चारित्र बताया गया है ना, वो इसमें निहित है। 13 प्रकार का चारित्र कहाँ है इसमें? चलिए रेणु जी बोलो। जो संयम तप है 10 धर्मों में, उसमें उसके जो नियम है इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। हाँ, संयम के जो 2 भेद है ना, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, उसकी बात बताई गई है। ठीक है, कि एक तो है प्राणी संयम, प्राणियों के वध का त्याग करना, और दूसरा इंद्रियों का संयमन, इंद्रियों की निरोध में प्रवृत्ति होना। यानी 2 प्रकार का जो संयम है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, उस रूप जो प्रवृत्ति होना, उसका नाम चारित्र। चारित्र और संयम को ज्यादातर समझ लीजिए 80-90% एक ही अर्थ में यूज में आते हैं। कहीं कहीं थोड़ा आप भेद देखेंगे तो अभी 5 प्रकार के चारित्र के भेद अपन ने पढ़े 18वें सूत्र में, 9वें अध्याय में। सामयिक अच्छेदोपस्थापना पर्याय विशुद्धि सुखम सांप्राय यथाखात्मति चारित्रम। और जब संयम मार्गणा पढ़ी तो संयम मार्गणा में जो 5 प्रकार के संयम, यदि संयम मार्गणा में यद्यपि 7 भेद होते हैं, वह संयम असंयम और असंयम को भी लेते हैं, लेकिन जो संयम के भेद है वो कौन से भेद है? संयम के भेद वो भी यही है, सामायिक छेदोपस्थापना पर्याय विशुद्धि सुख सांप्राय यथाख्यात। वो 2 प्रकार से देश संयम सकल संयम वो अलग है। और समझ लीजिए चारित्र के भेद 4 प्रकार से करते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र, वो अलग है। लेकिन ये दोनों में सिमिलैरिटी है, जो ये चारित्र के जो 5 भेद हैं और संयम के 5 भेद हैं। तो बहुत जगह संयम और चारित्र को एक रूप में लेते हैं। तो यहाँ बात चल रही है चारित्र की, और चारित्र कैसे समझ में आता है? बाहर से, व्यवहार से। तो बाहर में ये संयम देखकर चारित्रवान किसे कहेंगे? निश्चय चारित्र क्या है? निश्चय चारित्र की परिभाषा पढ़ी थी ना अपन ने, कि वो आत्मा में ही लीन हो जाना, वही निश्चय चारित्र है। अब निश्चय चारित्र किसी के जीवन में है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा अपने को? निश्चय दर्शन का, सम्यक दर्शन का, निश्चय सम्यक ज्ञान का, निश्चय सम्यक चारित्र का बाहर से देख के पता लगता है क्या? लग सकता है क्या? नहीं लगता है। किसी के दर्शन ज्ञान चारित्र का पता लगाना है, मतलब कोई हमको किसी के जांच करने नहीं जाना है,
लेकिन हाँ कोई दिखे हमें, कोई बाहर में मुनि वेश में दिख रहे हैं, कोई व्रती वेश में दिख रहे हैं, तो अब इनके निश्चय चारित्र है कि नहीं, निश्चय रत्नत्र है कि नहीं, हमको कैसे समझ में आएगा? हम इनको वंदना करें कि नहीं करें? तो क्या देख के हम डिसाइड करेंगे? कि यदि व्यवहार सही है तो हम ये समझेंगे कि निश्चय भी सही होगा। इसलिए व्यवहार से ही समझ में आता है, इसलिए व्यवहार का वर्णन किया जा रहा है। इसलिए उसके साथ होने वाले आचरण को, क्रियाओं को, सम्यक ज्ञान निश्चय है तो बाहर में अध्ययन आदि क्रियाएं, सम्यक दर्शन अंदर में है तो बाहर में निशंकित आदि गुण ये दिखाई देंगे। ऐसे ही अंदर में संयम प्रकट है, संयम है वो आत्मा का भाव है, चारित्र है वो आत्मा का गुण है, आत्मलीनता रमणता है। अगर वो है अंदर में तो बाहर में प्राणियों के वध का त्याग और इंद्रियों पर संयम, इंद्रियों का निरोध, उस रूप क्रिया होती है और उसके आधार पे वो चारित्र दिखाई देता है, समझ में आता है। प्राणियों के वध का त्याग करना और इंद्रियों के संयमन यानी निरोध में प्रवृत्ति होना, इन सब में मतलब ऐसे प्रवृत्ति रूप शब्द आ रहे हैं। यहाँ प्रवृत्ति आया, ऊपर ज्ञानाचार में क्रियाएं करना ये आया था, और दर्शनाचार में श्रद्धा विषयक अनुष्ठान, अनुष्ठान शब्द भी प्रवृत्ति क्रिया के अर्थ में आता है। अनुष्ठान मतलब कुछ कार्य कर रहे हैं, अनुष्ठान का मतलब अपने को लगता है कोई यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ जैसा नहीं, अनुष्ठान का मतलब होता है कोई हम कार्यक्रम, कोई प्रक्रिया, कोई क्रिया कर रहे हैं, वो अनुष्ठान शब्द से बताई जाती है। तो ये सब व्यवहार रूप है, और क्योंकि इसके साथ में आचार है, आचार रूप है ये, तो दर्शन रूप प्रवृत्ति, ज्ञान रूप प्रवृत्ति और चारित्र या संयम रूप प्रवृत्ति, तो वो दर्शनाचार, ज्ञानाचार और चारित्राचार ये कहा है। देखिए यहाँ प्रवचन सार के हिसाब से यहाँ पर 13 प्रकार के चारित्र का बात कही है। अहो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत पंच महाव्रत सहित काय वचन मन गुप्ति और ईर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन समिति स्वरूप चारित्राचार किसको संबोधन कर रहे हैं? उसको संबोधन कर रहे हैं चारित्राचार को। अहो यानी हे चारित्राचार, कौन सा चारित्राचार? कि 5 महाव्रत और काय वचन मन ये 3 गुप्ति सहित और ईर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापना, ऐसे 5 यानी कितने हो गए? 5 और 3 8 और 5 13, ये 13 प्रकार के स्वरूप चारित्राचार। मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, ये शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति निश्चय से शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है, ये मैं जानता हूं। तथापि तुझे अंगीकार कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो फिर मुझे? फिर काहे को मुझे अंगीकार कर रहे हो? कि तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूं कि जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध न कर लूं। यानी शुद्धात्मा की उपलब्धि, पूर्ण उपलब्धि, सदा के लिए उपलब्धि के लिए जब तक वो नहीं हो रही है, तो अन्य पापों से बचने के लिए, अन्य क्रियाओं से बचने के लिए तुझे अंगीकार करता हूँ। अब ऐसे किया जाता है कि नहीं? हम ट्रेन में चढ़ते हैं, नहीं ट्रेन को अंगीकार करते हैं। कब तक करते हैं? हमको पता है ट्रेन क्या हमारी मंजिल है। ट्रेन में चढ़ना, हमको बंबई जाना है, तो क्या ट्रेन बंबई है? ये हमको मालूम है ट्रेन बंबई नहीं है, लेकिन हम ट्रेन पे चढ़ रहे हैं। कब तक चढ़े रहते हैं? कि जब तक उसके प्रसाद से, उसके निमित्त से, उसके द्वारा हम अपनी जो मंजिल है बंबई वहां तक नहीं पहुंच जाए, तब तक उस पे चढ़ते हैं। और वहां पहुंच गए फिर क्या है? जब लीन नहीं हो गए तो बाहर की फिर क्रियाएं वो अपने आप छूट जाती है। वो जो अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त हुआ, तो जो लक्ष्य नहीं था वो अपने आप छूट जाता है। लक्ष्य प्राप्त होते ही बाकी सब छूट जाता है। देखिए इसी तरह से अब तपाचार, काय क्लेश आदि तपों का अनुष्ठान करना तपाचार है। ऊपर तप की परिभाषा आपको बताई थी परसों कि
कर्मों को दहन करने में नहीं, जो शरीर और इंद्रियों को तपाता है, दहन करता है, वह तप है, और ये कर्मों को दहन करने में समर्थ है, वो तप है। तो काय क्लेश आदि तपों का अनुष्ठान करना। अब ये किसकी बात चल रही है? व्यवहार तपाचार की। तो व्यवहार तपाचार मतलब ये काय क्लेश आदि 6 बहिरंग और प्रायश्चित आदि 6 अंतरंग, ये सब जो बाहरी क्रिया रूप, बाहरी प्रवृत्ति रूप जो तप हैं, उनका अनुष्ठान करना, मतलब उन रूप प्रवर्तन करना। और उसमें काय क्लेश की मुख्यता दी है। तो कल भी अपनी बात हुई थी कि अनशन आदि भी एक टाइप से वो काय क्लेश ही है। शरीर अनशन अमोदर्य आदि वो भी शरीर को ही प्रभावित करने वाले हैं। तो काय क्लेश आदि, या फिर अंतिम शब्द है इसलिए भी समझ लीजिए अंत दीपक के रूप में काय क्लेश को लिया। काय क्लेश आदि तपों का अनुष्ठान करना, बाहर में ये तपों को ग्रहण करना, ये व्यवहार चारित्राचार है। निश्चय चारित्राचार तो आत्मा में लीनता स्वरूप है, लेकिन उस निश्चय चारित्र की प्राप्ति के लिए बाहर में, उसकी प्राप्ति के लिए, उसकी पूर्णता के लिए, उसमें उपयोग की एकाग्रता करने के लिए, उपयोग का अन्यत्र भटकने से रोकने के लिए, ये इन बाहरी तपों को भी ग्रहण किया जाता है। उपयोग की एकाग्रता होती है, अपन अभी चल ही रहा है अपना प्रकरण बिल्कुल तत्वार सूत्र में, तो उसके प्रयोजन देख रहे हैं, क्यों किया जा रहा है, ये तप क्यों किया जाता है। तो उन सब में मुख्य रूप से यही प्रयोजन है कि हमारे रागादि भाव कम हो, कर्मों का नाश हो, ध्यान और स्वाध्याय की सिद्धि जीवन में हो, प्रमाद का अभाव हो, वो मुख्य रूप से उनके प्रयोजन होते हैं। बोलिए देवी जी। मैम, ये जो बार बार जो 12 तप है उनको भारी तप बोल रहे हैं, तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा कि मतलब इसको अब भारी बोलें कि अंतरंग बोलें, कि किस अपेक्षा से भारी और अंतरंग, जैसे कुछ आए बताया था ना टॉपिक कल आए तो परसों ही कि इनकी जो क्रियात्मकता है, जो बाहर में दिखता है, इसमें जो द्वैत रूप, द्वैत मतलब ऐसे भेद रूप जो काम चल रहा है, अनशन मौदर्य आदि तो स्पष्ट रूप से बहिरंग दिखते ही है। जो क्रिया हो रही है, भोजन नहीं करना, एक बार करना, रस छोड़ के करना, लेकिन प्रायश्चित विनय वैयाव्रत जब अपनी चर्चा चलेगी तत्वार सूत्र में, तब नहीं, और वो सब तो ठीक है, लेकिन जो जी आ रहा है ना इसमें कि भारी 12 तप बहुत बार आ रहा है, तो जैसे क्वेश्चन बनता है तो मतलब इनको फिर किस रूप में लिया जाएगा, वो मैं पूछती हूँ। अभी तो क्वेश्चन नहीं, अभी तो आप ये समझो, ऐसे ही एग्जाम के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, ऐसे ही एक जनरल। हाँ, तो इसमें यही समझना है कि इन तपों के साथ में जो अंतरंग तप है, मुख्य रूप से प्रायश्चित विनय वैयाव्रत आदि, इसकी जो बाहरी, अब इसकी भी बाहरी क्रिया होगी कि नहीं, कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय करने में किताब खोल के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, ये जो क्रिया है, या फिर चिंतन कर रहे हैं, वो भी एक क्रिया है ना, वो भी एक क्रिया है। 5 भेद है स्वाध्याय के, वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, आमनय, धर्मोपदेश, तो ये सब क्रिया रूप है। तो ये जो क्रिया है, ये व्यवहार स्वाध्याय है। और निश्चय स्वाध्याय क्या है? स्व प्लस अध्ययन, अध्याय, यानी अपनी आत्मा का अध्ययन करना, मतलब आत्मा का अनुभव करना, वो निश्चय स्वाध्याय। निश्चय की तो परिभाषा एक ही होती है हर चीज में, कि आत्मा में लीनता, आत्मा का अनुभव, वो निश्चय है। विशेष ध्यान ही बोला जाएगा। है ना, ये जो किताब पढ़ने रूप, एक अभी मैंने स्वाध्याय का उदाहरण लेके आपको बताया। ध्यान का समझो कि इसे बाहरी क्रिया रूप, जैसे बैठ के ध्यान, ये ध्यान की, ये तो है बाहरी ध्यान। और अंदर में जो एकाग्रता उपयोग की हो रही है आत्मा के साथ में, वो निश्चय ध्यान। ऐसे हर में लगाना, प्रायश्चित में भी, विनय में भी, और अपन चर्चा तब करेंगे। बोलिए, अभी कुछ रह गया हो तो? हो गया? तो ये हुआ तपाचार की काय क्लेश आदि जो क्रियाओं रूप प्रवर्तन हो रहा है, वो तपाचार है। यहाँ पे भी यही दिया है, देखिए, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग स्वरूप तपाचार। ऐसे नहीं कहा शॉर्ट में, एक एक का नाम लेके संबोधन कर रहे हैं कि मैं किस किस को ग्रहण कर रहा हूँ। दीक्षा लेते समय दीक्षार्थी किस प्रकार से, तो एक एक का अलग अलग नाम लिया, पूरे 12 तपों का।
अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग स्वरूप, तपाचार। मैं यह निश्चय से जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा का नहीं है। कौन नहीं है शुद्धात्मा का? ये जो भेद रूप बाहर में, क्योंकि निश्चय से तप एक ही प्रकार का है, एकाग्र स्वरूप विश्रांति, जो निश्चय तप है वो तो एक ही प्रकार का है। अब उस स्वरूप विश्रांति के साथ में या उससे पहले बाहर में अनशन रूप क्रिया हो रही थी, कि विनय रूप क्रिया हो रही थी, कि स्वाध्याय रूप क्रिया हो रही थी, उन क्रियाओं में वो है वैरायटी, वो अलग अलग टाइप की है। निश्चय से जो स्वरूप है वो तो एक ही प्रकार का है। तो मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध न कर लूं। इस प्रकार से वो तपाचार को ग्रहण करते हैं। 1-2 मिनट है, विद्याचार की भी चर्चा कर लेते हैं ताकि ये पूरा हो जाए अपना। शक्ति का नहीं छिपाना, अर्थात शुभ विषय में अपनी शक्ति से उत्साह रखना वीर्याचार है। वीर्य की परिभाषा पहले बताई थी कि हड्डी और शरीरगत बल को वीर्य कहते हैं, परसों लिखी होगी आप लोगों ने। हड्डी और शरीरगत बल को वीर्य कहते हैं। तो अब ये जो शुभ विषयक शुभ कार्य जो भी हो रहे हैं उसमें अपनी शक्ति से उत्साह रखना, अपनी शक्ति को नहीं छुपाना। क्या हमसे तो नहीं होता, हमसे तो नहीं होता, हमसे तो 1 घंटा बैठा नहीं जाता प्रवचन में, लोग ऐसा कहते हैं। शिविर चल रहा हो तो किसी को और शिविर में आओ, कह रहे 3-3 घंटे कंटिन्यू क्लास चलती है, 3 घंटे बैठा नहीं जाता, 3 घंटे बैठा नहीं जाता। और मूवी हॉल में क्या वॉक करते हैं वहां पे, 3 घंटे बैठे रहते हैं एक जगह, तब कोई नहीं कहता है ये। तो ये क्या है? शक्ति सब है लेकिन शक्ति को छुपाते हैं। देखो एक उदाहरण मैंने एक विद्वान के मुंह से सुना था। जैसा अपन ऐसे कहते हैं, मान लीजिए बुखार हो रहा है, मेरे बुखार हो रहा है 104। अब 104 बुखार हो रहा है, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है, शरीर तप रहा है, तो अपन क्या करते हैं, मंदिर में समझ लीजिए कार्यक्रम है, पूजन विधान है, 10 लक्षण चल रहे हैं, तो मंदिर नहीं जा पाएंगे, मंदिर नहीं जाते हैं कि नहीं मंदिर नहीं जाना है, बुखार हो रहा है, कैसे चलें, उठ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, नहीं उठा जा रहा है। और अभी पता लगे बुखार में पड़े हैं और पता लगा कि अपना बच्चा है 5-7 साल का और वो गिर गया 2 मंजिल से, और घर में अपन ही है और वो पता लगा नीचे एक्सीडेंट हो गया अपने बच्चे का, और फिर क्या होता है, फिर वो कि नहीं मेरे तो बुखार है, मैं कैसे जाऊं, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा ना तो कोई कहता है, और इतनी शक्ति अंदर से आती है कि सुनते ही वो चक्कर वक्कर कहाँ रफू चक्कर हो जाते हैं पता नहीं, और पूरी शक्ति अंदर से आती है और उठ के भागते हैं और पूरा उसका इलाज कराने अस्पताल ले जाए, सब काम कर दे। होता है कि नहीं होता है? प्रैक्टिकली ये चीज है कि नहीं? इसका मतलब शक्ति तो थी, शक्ति को छुपाया, शक्ति थी, इस शक्ति को नहीं छुपाना। ये वीर्याचार में ये बता रही व्यवहार में कि हमारे पास शक्ति है, ऐसा नहीं शक्ति नहीं है। इसी तरह से पढ़ने पढ़ाने याद करने में भी वो ज्ञान की शक्ति में किसी के पास कमी नहीं है, दुनिया भर की सब भरा होता है, लेकिन रुचि ऐसे ही ये जो शारीरिक शक्ति है उसमें भी यही बात है। अब प्रश्न हो सकते हैं आप लोगों के कि वास्तव में किसी का बीमारी हुई है, तकलीफ हुई है। मैं तो ये कह रही थी कि आपके तेज बुखार है तो मंदिर नहीं जाने का एक कारण हो सकता है कि भाई किसी और को नहीं लग जाए बुखार, तो वो भी कारण हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमें अभी अपन वो तो समझ लो, आप 2 साल पुरानी बात करो, अभी तो कोविड वाले 2-3 साल पहले तो ये चीज नहीं थी, किसी के भी माइंड में नहीं थी ये बात कि मैं मंदिर जाऊंगी बुखार में तो किसी और के भी हो जाएगा। ये तो अभी चल रही है ये बात। तो नहीं, वायरल फीवर तो पहले भी ऐसे ही था कि किसी को होगा तो दूसरे को नहीं, मैंने कहा इस कारण से नहीं जाए तो वो शक्ति वो छुपाना नहीं हुआ, मैं ये कह रही हूँ। हाँ। और जो आपने कहा थिएटर में बैठ जाते हैं, तो थिएटर में एसी रहता है, कंफर्टेबल सीट रहती है, पॉपकॉर्न रहता है, वहां बैठना और मंदिर में 3 घंटा बैठना कंफर्टेबल तो सबका अपना अपना है, कंफर्टेबल की तो बात क्या कहें, लेकिन वो एसी और वो कंफर्टेबल सीट वो भी हमारी रुचि के विषय है ना, वो हमारी रुचि है, इसलिए हमको वो एसी, किसी को एसी रुचिकर नहीं होता है, किसी के शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होता है,
तो उससे वहां भी नहीं बैठा जाता है। चलिए, तो ये इसकी पढ़ के बाकी और चर्चा अपन कल करेंगे। अभी नयन जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। तो शक्ति का नहीं छिपाना अर्थात शुभ विषय में अपनी शक्ति से उत्साह रखना, वो वीर्याचार है। और प्रवचन सार के आधार पे और थोड़ी और चर्चा करके, थोड़ा सा गुरुदेव के प्रवचन में भी कुछ इस संबंध में बात मैंने पढ़ी थी, वो भी लेते हुए कल अपन इस चर्चा को पूरा करेंगे। अभी ये क्लास यहीं पूरी करते हैं। जय जय हिंद। 1 मिनट बाद शुरू करते हैं वो क्लास।